हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के डेली ट्रेंड के बारे में और साथ ही जानेंगे पूरे बैंकिंग सेक्टर में जो स्टॉक्स है किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके क्या ट्रेंड है और आगे क्या स्टॉप लॉस और टारगेट पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो आज है 8 मार्च, सोमवार का दिन। और अगर आज के ट्रेंड की बात करें तो एक फ्लैट ट्रेंड हमको देखने के लिए मिला। सिर्फ हमें 47 पॉइंट के गेन के साथ में क्लोज होते हुए हमने मार्केट को देखा है। हमने लास्ट जो रेंज डिस्कस करी थी वो डिस्कस करी थी लगभग 35,200 से लेकर ऊपर में 36,000 तक। तो ये हमें थोड़ी सी नीचे की तरफ 200 पॉइंट खसकते हुए नजर आई। हमने रेंज देखी है 35,090 की लोअर लेवल्स पे और ऊपर में 35,827 का हाई देखा। तो लगभग हम कह सकते हैं कि ये जो रेंज है ये ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर में हमने ट्रेड देखा है। और यहाँ पे अगर ओपन की बात करें तो ओपन हुआ 35,400। हमने डिस्कस भी किया हुआ है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इसी के आसपास मार्केट खुलते हुए नजर आया, उसने हाई बनाया और वहां से हमने शार्प गिरावट देखी 35,090 तक और फिर क्लोजिंग जो है 35,275 पे हमको देखने के लिए मिल रही है। तो लगभग हम कह सकते हैं एक बहुत ही साइडवेज छोटी नैरो रेंज में मार्केट चलते हुए नजर आ रहा है। 36,000 हमने डिस्कस किया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसीलिए इसके नीचे से ही हमें वापस से लौटना पड़ा है। और वहीं पे 35,400 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, उसी के आसपास ये डेली ट्रेड कर रहा है और एक बहुत ही छोटी नैरो रेंज के अंदर में ट्रेड देखने मिल रहा है। और जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है, अगर ये लेवल होल्ड करता है और स्पेशली अगर हम देखें तो 35,000 का अगर लेवल ये होल्ड कर पाता है तो हमें लगता है कि अभी भी थोड़ा साइडवेज रहेगा। बड़ी तेजी जो है वो अब 36,400 के ऊपर में निकलने के बाद में ही आती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज 36,000 से लेकर नीचे में 34,800 या 34,500 तक की रेंज हमको देखने मिल सकती है। इसी रेंज में मार्केट नेक्स्ट कुछ दिन ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनानी है। स्टॉक सिलेक्शन पे काफी ज्यादा हमें ध्यान देना होगा और मार्केट में जितना हो सके उतना हमें इंडेक्स के जो ऑप्शंस है उनमें ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। तो अब कल के लिए ट्रेंड क्या हो सकता है? जिस तरीके से फ्लैट क्लोजिंग हुई है तो 34,800 इमीडिएट सपोर्ट है, ये क्लियरली विजिबल आ रहा है। और ऊपर में जो इमीडिएट अभी रेजिस्टेंस है वो है 35,400 का। अगर ये निकलता है तो फिर से आपको हर्डल जो है 36,000 के आसपास ही देखने के लिए मिलेगा। 36,000 एक बड़ी रेंज और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आपको देखने मिलेगा। और इमीडिएटली अगर देखो तो 35,400 तो है ही। कल फिर से अगर गैप अप खुलता है, यानी मार्केट अगर फिर से पॉजिटिव खुलता है 35,400 के ऊपर ही खुलता हुआ नजर आएगा, तो मैक्सिमम आपको 36,000 तक के लेवल से ही दिखाई देंगे। अगर ये पार होते हैं तो मैक्सिमम फिर और 400 पॉइंट तक की रैली आपको भले ही देखने मिले, अदरवाइज पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम नजर आ रही है। इसलिए अपसाइड में 36,000 दिखाई देता है, नीचे में सपोर्ट जो है वो 34,800 तक है। अभी क्लियरली मार्केट खुलेगा कहाँ ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो इमीडिएट सपोर्ट 34,800 पे है और इमीडिएट रेजिस्टेंस 35,400 पे है। और अगर पॉजिटिव निकलता है तो 36,000 तक के लेवल्स, नेगेटिव निकलता है तो 34,800 34,500 तक के लेवल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कहाँ खुलेगा मार्केट ये देखना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल के लिए 34,800 एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है। ये ब्रेक होने से छोटा मोटा सपोर्ट इसे 34,500 पे मिलेगा, ये ध्यान रखना है। 34,500 34,800 ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है, ये नोट कीजिए, ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है। और 36,000 से लेकर 36,400 यानी 36,400 ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। तो इसी के बीच में आपको मार्केट दिखाई दे रहा है और आने वाले कुछ समय के लिए मुझे लगता है कि इसी रेंज में मार्केट आपको चलता हुआ नजर आएगा। तो कल के लिए क्लियरली जिस तरीके की क्लोजिंग हुई है साइडवेज मूवमेंट है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 35,000 या रेदर मैं कहूँ तो 34,800 से लेकर ऊपर में मैक्सिमम आपको 35,800 या 36,000 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नई जो कॉल राइटिंग है वो 36,000 पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में होते हुए दिखाई दे रही है। लगभग 7.5 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट नया बिल्टअप होते हुए दिखाई दिया है। वही इमीडिएटली जो सपोर्ट है वो 35,000 और हर 500 के नीचे में दिखाई दे रहा है 34,500 34,000 पे। और इमीडिएटली अगर देखेंगे नया रेजिस्टेंस कुछ खास बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो 36,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्डल रहने वाला है, ये क्लियरली हमको इंडिकेशन मिल रहा है। 36,000 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो थोड़ा सा वहां से आपको अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है शॉर्ट कवरिंग के कारण, जो कि हाईली अनलाइकली है। और हम अभी मार्केट में उसी तरीके का ट्रेंड देख रहे हैं। 36,000 के नीचे से ही मार्केट रिवर्स होते हुए आज भी दिखाई दिया और आने वाले दिन में भी अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं पे एक मेजर रेजिस्टेंस दिखाई देगा। अगर क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट को हम रीड करें तो क्लियरली देखने मिलेगा 36,000 एक बिगेस्ट बैरियर है और उसके ऊपर में बहुत ही बड़ी क्वांटिटीज के अंदर में कॉल राइटिंग है। तो कॉल राइटिंग क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि रेजिस्टेंस हायर लेवल पे बहुत बड़ा बना हुआ है। नीचे में सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट कुछ बहुत ज्यादा खास आपको दिखाई नहीं देगा। 35,000 डेफिनेटली एक बड़ा सपोर्ट बन रहा है, लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो और बड़ी तेजी से गिरावट हो सकती है।
35,500 पे एक अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग भी खड़ी है, लेकिन साथ में पुट राइटिंग भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हमें देखने नहीं मिल रही है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर देखेंगे जो रेजिस्टेंस है वो 35,400 पे इमीडिएट देखने के लिए हमको मिल रहा है और 35,000 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए क्लोजिंग जो है 35,200 के आसपास होती हुई हमको दिखाई दी है। तो अब जैसे मैंने कल के लिए जो लेवल्स डिस्कस किए वो क्लियर है और मुझे जो लग रहा है वो सपोर्ट है। सपोर्ट आपको 34,800 और 34,500 के बीच में कहीं पे भी अगर आता है तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। पॉजिटिव अगर खुलते हैं तो 36,000 तो डेफिनेटली एक बड़ा बिगेस्ट बैरियर है ही, और साथ में 35,500 का जो लेवल है यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर ये ठीक से निकलता है तो 36,000 तक के मैक्सिमम लेवल दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए 36,000 यानी 36,000 का लेवल आसानी से पार नहीं होगा, ये क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है। तो अप साइड में 36,000 हमारा क्लियर हो चुका है लेवल, और वहीं पे नीचे में लोअर लेवल्स की बात करूं तो 34,800 और 35,000 का लेवल जो है ये एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। 35,000 अगर क्रॉस करता है, नीचे जाता है इसका, तो 34,800 पे इमीडिएटली सपोर्ट मिलने की पूरी आशा दिखाई दे रही है। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक का। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं क्लियरली बता दूं कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में जिस तरीके से हम बैंक निफ्टी में ट्रेंड देख रहे हैं कि एक छोटे से रेंज में है, साइडवेज रेंज में हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो बहुत बड़ी रेंज के अंदर में हमको ट्रेड देखने नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल क्लैरिटी जो है वो हमको मिल रही है, और वही चीज़ हमको स्टॉक्स में भी देखने मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन हमें नहीं बनानी है, क्योंकि छोटे से रेंज के अंदर में ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे ट्रेड्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे एग्जैक्ट लेवल्स अभी आपके साथ डिस्कस करना एक छोटे से वीडियो के अंदर में पॉसिबल नहीं है, और वो भी सारे बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो ओवरऑल रेंज है वो क्लियरली हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जब तक 720 पार नहीं होता तो हमें शॉर्ट नहीं करना है, और 760 जब तक पार नहीं होता तब तक हमें एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं करने। साथ साथ में लॉन्ग्स या शॉर्ट बनाने के पहले मार्केट को भी ओवरऑल डायरेक्शन हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या ब्रेकआउट पे है या लोअर लेवल्स पे ब्रेकडाउन दे रहा है। तो ये दोनों का ट्रेंड आपको फॉलो करना है, और उसके हिसाब से आपको स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन बनानी है। तो स्पेशली एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इनको आप समझ लें कि किस तरीके से बैंक निफ्टी के साथ इनका कोरिलेशन है, और उसके बाद ही ट्रेड करें। और जनरली देखा गया है कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक और एसबीआई, ये चारों के चारों स्टॉक्स जो है वो बैंक निफ्टी के हिसाब से लगभग चलते हुए नजर आते हैं। और वहीं पे कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, इनकी बात करें तो ये थोड़े से जो है वो वोलेटाइल बेसी है, इनके बीटास थोड़े से हाई हैं, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि एग्जैक्ट कोरिलेशन आपको नहीं मिले, कभी हो सकता है कि विपरीत भी चलते हुए नजर आए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बिल्कुल ख्याल रखनी है। तो खैर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो एक्सिस बैंक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्लियर स्ट्रेटेजी है, 760 से लेकर 720 के बीच में भी हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। एक छोटे से रेंज के अंदर में है, एक रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। हायर लेवल्स पे आता है तो आप शॉर्ट के अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रेफरेबल अभी मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। शॉर्ट एटलीस्ट मार्केट में अभी इमीडिएटली नहीं बनाने। लोअर लेवल्स पे अगर आता है तो यहाँ पे बाइंग की अटेम्प्ट हो सकती है। जब भी आपको नीचे मिले अराउंड 730 के आसपास, मार्केट अगर आपको साइडवेज लगे तो 730 के आसपास अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऊपर में 755 750 के आसपास आप इसे सेल कर सकते हैं। बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी क्लियरली साइडवेज है, लेकिन जिस तरीके से मोमेंटम है आपको क्लियरली दिखाई देगा कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन स्टॉक में हो रहा है, और बहुत ही छोटे से टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अप ट्रेंड में ही आपको दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक चल रहा है, मेरा क्लियर व्यू है जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे ये जो लेवल है अराउंड 355 का यहाँ पे लेवल निकल रहा है, रादर 360 के ऊपर निकलता है तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। 360 के ऊपर में ही इसमें बाय बनता है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहने वाला है। स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो 340 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स इसके बन के आते हैं 400 से लेकर 420 तक के। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ तो अपने लेवल्स को ये होल्ड कर पा रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुका है, यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक में डाउन ट्रेंड है, क्लियरली एग्जिट की राय है, कोई बाय सेल नहीं है। यहाँ से एक रिवर्सल होता है तो इमीडिएटली 85 इसका हर्डल है। आज के अगर हाई की बात करें तो 83.5 दिखाई दे रहा है। 85 थोड़ा सा हर्डल हो सकता है, ये अगर पार होता है तो ही पोजीशंस को होल्ड करें। अदरवाइज जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, एग्जिट करें। शॉर्ट करने की राय नहीं है। कैनरा बैंक यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी साइडवेज लेवल चल रहा है, और यहाँ पे क्लियर व्यू है जब तक ये लेवल्स नहीं निकलते तब तक हमें कोई ट्रेड नहीं करना है, जो कि यहाँ पे आ रहे हैं 172 के। 172 के ऊपर फ्रेश बाय करनी चाहिए। लोअर लेवल्स पे अगर बाय करना है तो यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, तो जो करंट लेवल्स है, करंट लेवल्स पे आप बाय करने की कोशिश करें, जो कि आते हैं 160 के आसपास, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें 155 पे स्टॉप लॉस साथ में एक बाइंग अटेम्प्ट करी जा सकती है। इमीडिएट टारगेट जो है 170 172 तक के। अगर ये लेवल निकल जाता है तो ये रेंज निकलने के बाद में ऊपर में टारगेट 180 से लेकर 200 तक के भी बन सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक में देखें तो अभी ये जो चैनल का ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद में चैनल के ब्रेकआउट को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे बाय का व्यू बन रहा है, क्लियरली बाय करके चलना चाहिए स्टॉक को करंट लेवल्स पे। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहने वाला है 175 का, और टारगेट्स बड़े रहने वाले हैं 200 तक के। सॉरी, स्टॉप लॉस रहेगा 170 का, सॉरी
स्टॉप लॉस रहेगा 170 का। करंट लेवल्स पे बाय करें तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट यहाँ पे 25 रुपए का, रिस्क रिवॉर्ड 1:5 दिखाई दे रहा है। डीसीबी बैंक की बात करें तो हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और लोअर लेवल से अच्छी बाइंग आ रही, तो ये छोटे से रेंज में फंस चुका है, क्लियरली हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पे देखें तो एक ट्रायंगल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट भी आपको देखने के लिए मिल सकता है आने वाले समय में। और जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है मुझे लगता है कि डेफिनेटली बहुत जल्दी ब्रेकआउट मिलने वाला है। मोमेंटम है स्टॉक के अंदर में, बीच बीच में आ रहा है और बिल्टअप हो रहा है, तो क्लियरली स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि यहाँ पे अच्छी तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरीके से मोमेंटम है मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे जिस तरीके से मैंने बाय का व्यू दिया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 114, तो ये बना रहेगा। टारगेट 120 जो कि आज ऑलमोस्ट अचीव होते हुए नजर आया, तो 120, 125, 130 तक के टारगेट के लिए तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है। फेडरल बैंक की बात करें तो हायर लेवल से एक रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है, जिस तरीके से करंट लेवल्स पे खड़ा हुआ है यहाँ पे एक सपोर्ट क्लियरली दिखाई देता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है 84 के नीचे, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 84 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। यहाँ से एक रिवर्सल के बिल्कुल चांसेस है। पहला टारगेट 92, दूसरा टारगेट 100 प्लस का। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये भी यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, पैटर्न कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड है, एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना बट लॉन्ग करने की भी सलाह नहीं रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक भी अभी कंप्लीटली साइडवेज है, यहाँ पे भी कोई शॉर्ट का व्यू नहीं है, शॉर्ट ना बनाए लेकिन लॉन्ग भी ना करें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो ये अपने आप को 67 के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लेवल होल्ड होता है तो यहाँ से एक अच्छी तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं 70 से लेकर 75 पे, स्टॉप लॉस रहेगा 64 का। इंडियन बैंक की अगर बात करूं तो इंडियन बैंक क्लियरली अभी साइडवेज है, यहाँ पे 135 का स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में टारगेट 150 160 तक के, 135 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम मुझे लगता है कि 130 तक जाते हुए नजर आएगा। लेकिन 130 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से और बड़ी गिरावट हो सकती है, तो फिलहाल के लिए 135 का ही स्टॉप लॉस के लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखें। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका था, लास्ट डे भी एग्जिट करने की सलाह दी और हमने देखा कि आज इसमें एक बाउंस देखने के लिए मिला। ओपन हुआ 1054 पे, हाई बनाया 1055 का और लो बनाया है 1014.5 का। तो अगर हम इसके लो की बात करें तो 114 पे एक 1014 पे एक सपोर्ट है जो एग्जैक्टली वहीं से घुमा है, लेकिन क्लोजिंग उसी के आसपास हुई है, तो थोड़ा सा कंसर्न जो है वो यहाँ पे बन चुका है। ऑलरेडी हमारा 1060 का जो स्टॉप लॉस था वो तो हिट हो चुका है स्टॉक्स में, तो यहाँ से निकलने का ही व्यू था और अभी भी मेरा यहाँ पे कोई फ्रेश लॉन्ग बनाने का व्यू नहीं बन रहा है। जिस तरीके की गिरावट है मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में थोड़ी सी और गिरावट बढ़ सकती है और लगभग आपको 980 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। कोटक बैंक की बात करें तो एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हमको और वहां से कंटिन्यूअसली हमने अच्छी मूवमेंट देखी है। 1920 के ऊपर में बाय का व्यू था, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। आज कोशिश करी फॉलो ऑन देने की बट कोशिश नहीं कर पाया, मतलब एक रिवर्सल के जो चांसेस थे वो थोड़े से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इमीडिएटली हाई रेजिस्टेंस पे है तो क्लियरली यहाँ से एग्जिट कर ले, नो बाय नो सेल। पीएनबी में बने रहने की सलाह है, अभी भी होल्ड का व्यू बना हुआ है, स्टॉप लॉस रहेगा 40 का और ऊपर में टारगेट 44, 46, 50 तक के। आरबीएल बैंक की बात करें तो यहाँ पे साइडवेज है और एकदम कंप्लीट बहुत ही शानदार ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है और इसका क्लियरली बाय का व्यू जो है मैंने 252 के ऊपर में दिया है। 252 के ऊपर में बाय करना है, नीचे में सपोर्ट बहुत ज्यादा अवेलेबल है इसलिए सेल करने की गलती ना करें, करना है तो 252 के ऊपर में लॉन्ग, अदरवाइज अराउंड 230 के बाद में शॉर्ट करना है। एसबीआई की बात करें तो यहाँ पे जैसा हमने डिस्कशन किया था कि एक गैप फिल हो सकता है, अपने आप को ये ईएमए के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है बट वॉल्यूम्स है नहीं। एक का स्पिनिंग टॉप बनते हुए नजर आया है, होमिंग पिजन टाइप का कैंडल स्टिक देखने के लिए मिल रहा है, क्लियरली डाउन ट्रेंड के अंदर में है और इसमें ब्रेकडाउन जो है वो हो चुका है, लेकिन कंफर्मेशन हमें नहीं मिला। कंफर्मेशन जब तक ये लेवल जो है जो कि अराउंड यहाँ पे इसका जो लो है ये ब्रेक नहीं होता तब तक नहीं मिलेगा, तो ये ब्रेक हो उसके बाद में शॉर्ट करके रखें। अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो 395 पे स्टॉप लॉस रख के रखें, शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करें। यहाँ पे जो ये कैप है मुझे लगता है बिल्कुल फिल होता हुआ नजर आएगा। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।